स्टार्ट करें? यस। तो जिनके डाउट्स हैं स्टार्ट करें। क्या पूछना है? मैम फॉरेन पॉलिसी ऑफ मेजर पावर्स पेपर से मैम डाउट्स है? जो आज का जो क्लास है इंडो जापान रिलेशन, इससे रिलेटेड तो नहीं है? इसके नहीं, प्रीवियस वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। ये डाउट क्लियरेंस क्लास है, उसको हम लोग नेक्स्ट उसमें करेंगे क्लास। इसमें मेरा एक मतलब इसमें एक कंप्लीट टॉपिक है जो कि हम एक बार व्हाट्सएप भी किए थे आपको। बाकी लोग अपने आप को म्यूट कर लें, अगर आवाज नॉइज कंट्रोल नहीं कर सकते हैं पीछे से। अगर एक बोल रहे हैं तो बाकी लोग म्यूट कर सकते हैं, अगर आवाज वो नॉइज कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, तो मैम इसमें दो जो टॉपिक था, एक तो वो पर्ल ऑफ स्ट्रिंग वाला जो था, वो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है। वो मतलब क्लियर भी नहीं हो पा रहा। हम विकिपीडिया भी देखे, अदर सोर्सेज से भी देखे, वो इंडो चाइना से रिलेटेड है। तो हम चाहते हैं कि एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आप थोड़ा दे देती तो ठीक रहता। मतलब पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स। यस मैम। और किसी ने पढ़ा है इस पे? अगर पढ़ा है तो बोले। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग किसी और ने पढ़ा है, या किसी और को इस पे डाउट है, इस टॉपिक पे? चलिए मैं ही बताती हूँ। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग जो है, इंडो चाइना फॉरेन रिलेशंस में ये टर्म आता है। पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स चाइना जो है इंडिया को इंसर्किल करने के लिए जो पॉलिसी बनाता है उसको कहते हैं ये पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब मोतियों की माला। आप देखेंगे चाइना का जो इंडिया का मैप अगर देखें आप ध्यान से, तो जो अगर मैप सामने रखे तो लेफ्ट साइड में अफ्रीका है, नीचे बगल में जो है पाकिस्तान का जो है वो पोर्ट है, नीचे श्रीलंका है, और राइट साइड में जो है साउथ ईस्ट एशिया आता है। तो इन सभी जगहों पे अपना पोर्ट्स और मिलिट्री बेसेस को बनाने को कहते हैं इस पॉलिसी को। इसके अंदर, ये पॉलिसी के अंदर ये चीज आता है। तो अगर कोई दूसरा कंट्री है वो क्यों अलाउ करेगा कि जो है बेस, मिलिट्री बेस अपने यहाँ अलाउ करने को, या फिर अलाउ क्यों करेगा दूसरा कंट्री? क्योंकि सभी कंट्री सोवरेन है। तो चाइना क्या करता है कि इकोनॉमिक एड्स देके, फाइनेंशियल हेल्प करके, ग्रांट एड के नाम पे, लोन एड के नाम पे, ठीक है, तो ये उनको देता है। और तो सामने वाला जो कंट्री है वो ऑब्लाइज हो जाता है। जनरली ये डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं और इनको फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत होती है, तो ये ऑब्लाइज हो जाते हैं। और फिर जो चाइना का जो टर्म्स है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई भी चीज जो है बिना टर्म्स एंड कंडीशंस की होती नहीं है। तो फिर वहाँ पे वो जो उनके पोर्ट को यूज करना और मिलिट्री बेसिस की कोई ऐसे समय में, जैसे खासकर जो है लड़ाई के समय में खासकर बहुत काम आ सकता है, या फिर अगर नॉर्मल टाइम पे भी बात करें तो जो पोर्ट्स का मूवमेंट होता है, ट्रेड पे कंट्रोल के लिए जो पोर्ट्स का मूवमेंट होता है, नेगोशिएशन के लिए, या फिर एक्सट्रीम केसेस में जो है बार्गेनिंग के लिए, ये जो बेसिस काम आते हैं। आपने मलक्का स्ट्रेट का नाम सुना होगा। तो जो व्यापार होता है इन सब रूट के माध्यम से, तो इनके आसपास जो अगर आपका बेस है तो आपको जो है नेगोशिएशन पावर आ जाता है आपके पास। तो चाइना जो ये पॉलिसी परस्यू करता है उसको पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स कहते हैं। और इसके काउंटर में जो इंडिया चाइना को इंसर्किल करने के लिए जो पॉलिसी करता है, रिशु क्या बोलते हैं उसको? नेकलेस नेकलेस ऑफ डायमंड्स। नेकलेस ऑफ डायमंड्स। तो यही चीज है। क्लियर है रिशु? यस।
कोई नेक्स्ट सवाल कोई भी पूछ सकते हैं। क्या लिखो? क्यों क्यों मम्मी? इंदु सिंह अपना वीडियो ऑन करें। नम्रता साहब अपना वीडियो ऑन करें। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड आफ्टरनून। और किसी का कोई सवाल? हम लोग नेक्स्ट क्लास में जापान फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। उस पे मैंने मटेरियल बहुत पहले यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे डाल दिया है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो नेक्स्ट क्लास होगी परसों हमारी, उससे पहले आप लोग उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि आप लोग को बेहतर समझ में आए और डाउट्स हो वो सब भी आप लोग पूछ सकें। किसी और को कुछ नहीं पूछना है? मैम मुझे अमेरिका और जापान के, ये अमेरिका और चीन। कौन पूछ रहे हैं? नाम बताइए अपना और थोड़ा जोर से बोलिए। अभी कोई लड़की बोल रही थी, बोलिए। मैम मुझे अमेरिका और चीन के। कौन बोल रही हैं? थोड़ा अपना नाम बताइए। हाँ, नाम बताइए। जो सवाल अभी पूछ रही थी पूछिए। मैम अंजलि बोल रही हूँ। गुड आफ्टरनून। अंजलि पूछ रही हैं? यस मैम। हाँ बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए प्लीज। ये चीन और अमेरिका का रिलेशनशिप के बारे में जानना समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। ये आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए, नहीं तो मुझे हेडफोन लगाना पड़ेगा। नेटवर्क इशू है उनका। मैम बोल रही हूँ के रिलेशनशिप के बारे में मुझे जानना है। अमेरिका और चाइना, चीन के रिलेशनशिप के बारे में। चाइना और अमेरिका का रिलेशन। हाँ, उनका सवाल यही है। यूएस चाइना रिलेशन के बारे में वो पूछ रही हैं थोड़ा। अच्छा, तो यूएस चाइना में क्या जानना है एग्जैक्टली? मैम इन लोगों का रिलेशन उसमें एग्जैक्ट क्या क्वेरी है, एग्जैक्ट डाउट क्या है? जैसे ऋषि ने एग्जैक्ट डाउट पूछा, डाउट क्या है एग्जैक्टली? क्योंकि अमेरिका और चाइना जो यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने क्लास में कवर कर दिया है उसको, तो एग्जैक्ट डाउट पूछिए कि क्या पूछना है। बाकी लोग अपना म्यूट कर लें, आवाज जो है बाकी लोग म्यूट कर लें। किसी के पीछे से बहुत नॉइज आ रही है, और जो उनको पूछना है सिर्फ अपना वो बोले, अपना माइक अनम्यूट करके। अंजलि पूछिए। यस मैम। आपका नेटवर्क लग रहा है सही नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। वीडियो ऑफ कर लीजिए। कई बार वीडियो ऑफ करने से जो है आवाज बेहतर आता है, क्योंकि उसमें जो है नेट का थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, इंटरनेट का। तो वीडियो ऑफ कर लीजिए अंजलि, अगर आवाज नहीं आ रही है तो हो सकता है आवाज बेहतर आए। और पूछिए। मैम ये दोनों के में जो समानीकरण है उस। आप चैट में अपना सवाल लिख सकती हैं, क्या पूछना चाह रही हैं चैट में, मैं देख लूंगी अभी।
ओके मैम, देखती हूँ। चैट में लिखिए, मैं देख रही हूँ। देखिए, मैंने चैट में आपके लिखा है, बोला है, आप उसमें लिखिए क्या प्रॉब्लम है आपकी। ओके मैम। अंजलि, चैट मिला? यस मैम। अगर चैट नहीं मिला तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिख सकती हैं, मैं देख रही हूँ। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा। मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? किसको मेरी आवाज क्लियर नहीं जा रही है? आ रहा है मैम। एक जगह स्थिर होकर बैठ जाएं, आवाज जाएगी मेरी क्लियर। क्लियर आवाज आती है। अंजलि ने लिखा सिमिलैरिटी, आगे सिमिलैरिटी। यस मैम, सिमिलरिटी के बारे में ही थोड़ा डाउट था। सिमिलैरिटी मैं समझी नहीं, सिमिलैरिटी क्या? चीन और यूएस की सिमिलरिटीज में मैम थोड़ा डाउट हो रहा था मुझे। क्या चीज के सिमिलैरिटी में? फॉरेन दोनों के पॉलिसी। आपसी संबंध जो है चीन और अमेरिका का, हाँ, उसमें क्या सिमिलरिटी मिलता है इसमें? ऋषु, सवाल समझ में आया इनका? मैम ये यूएस चाइना रिलेशन के बारे में सिमिलरिटीज की बात कर रही हैं कि यूएस चाइना के फॉरेन पॉलिसीज में क्या सिमिलरिटीज है, मतलब किस आधार पे बन रहा है, लेकिन यही कहने। मेरा कंफ्यूजन ये है कि विथ रेफरेंस टू होम ये किसके साथ सिमिलरिटीज देखना चाहती वही है? तो मैं समझ नहीं आ रही हूँ कि सिमिलैरिटी मतलब मैं भी नहीं समझी, यही चीज समझ नहीं। इंडिया के साथ, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है या म्यूचुअली उन दोनों के बारे में बात हो रही है? म्यूचुअली उन दोनों के बारे में बात कर रही हूँ। नहीं तो उन दोनों के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। यूएस चाइना का रिलेशन हमारे साथ कैसा है ये है सिलेबस में, वो नहीं है कि तो नहीं, आपका जो सवाल है अंजलि पूछिए, कोई बात नहीं, जो भी है उससे जो हमें पढ़ना है उसके अलावा भी आप जो पूछ रही हैं, लेकिन आप सवाल ठीक से पूछिए तभी तो मैं आंसर कर सकूंगी। मैम ये इन दोनों की में क्या सिमिलर मिलता है वो चीज मुझे जानना था, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी में क्या इन लोगों का सिमिलर होता है दोनों। हेलो मैम। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? मैम हेलो, कौन बोल रहे हैं? मनोज बोल रहे हैं। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। मैम इनका कहने का मतलब यह है कि चाइना और यूएस का जो संबंध है वो किसी बेस पर आधारित तो होगा ही ना, मतलब व्यापार हो के आधार पर, या मतलब जो भी चीजें है, हमको यहाँ तक ये समझ में आ रहा है कि किस बेस पे इनका संबंध स्थापित हो रहा है। अंजलि, कुछ आपका तो यही सवाल है? कुछ तो सिमिलरिटी होगा जिसके आधार पर इनके संबंध बन रहे हैं। यस मैम। यही सवाल है आपका? यस मैम। देखिए, जो फॉरेन पॉलिसी किसी भी कंट्री का हो, उसके डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं
जो मेजर डिटर्मिनेंट्स सेम होते हैं। जो सबसे पहला रीजन होता है वो नेशनल इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कोई भी चीज जो है उस कंट्री के लिए जिसका फॉरेन पॉलिसी जो अपना बनाता है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट के लिए बनाता है, ये तो मैक्रो डिटर्मिनेंट हो गया जो बड़ा जिसको बोल सकते हैं। लेकिन माइक्रो डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कैसी है, उस कंट्री के रिसोर्सेज क्या हैं, उसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन क्या है, ठीक है। तो इन सब चीज पे जो है डिटर्मिनेंट्स जो है, आप मेरे ख्याल से डिटर्मिनेंट्स की बात करिए जिस आधार पे फॉरेन पॉलिसी बनाए जाते हैं, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स होते हैं। समझ रही हैं अंजलि? ओके मैम। और डिटर्मिनेंट्स का जो है मैंने एकदम शुरू में पढ़ाया था, अगर आप पता नहीं क्लास में आई थी कि नहीं आई थी। तो डिटर्मिनेंट्स का फॉरेन पॉलिसी में अलग से चैप्टर होता है। तो अगर आपके पास कोई भी बुक हो उसमें डिटर्मिनेंट्स का मुझे विश्वास है कि होगा, तो आप उसको पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। और कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछिए। नहीं मैम, बस यही जानना था मुझे। थोड़ा समझ में आया? यस मैम। हाँ, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, इसको जो है थोड़ा डिटेल में पढ़िए, आपको समझ में और आ जाएगा। थैंक यू और मैम। जहाँ तक अमेरिका और चाइना के रिलेशन का सवाल है, तो चाइना एक ये यूनिक बात है कि चाइना जो है अभी सबसे ज्यादा लोन देने वाला कंट्री अमेरिका को अभी है, ठीक है। तो एक डेवलपिंग कंट्री चाइना, जिसको डेवलपिंग कंट्री में ही अभी भी रखा जाता है, और जो डेवलप्ड कंट्री है उसका जो है हेड मुखिया माना जाता है यूएस, और उसके बावजूद भी ये एक आश्चर्यजनक फैक्ट है। और बाकी यूएस चाइना का जो है, आपको पता है कि चाइना जो है कम्युनिज्म से प्रभावित है। अगर सैद्धांतिक रूप से बात करें तो चाइना जो है वो कम्युनिज्म से प्रभावित है, और अमेरिका जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो एक थोड़ा एंटागोनिज्म तो रहता ही है, थोड़ा द्वंद्व तो रहता है। वो लोग नेचुरल अलाई नहीं है, लेकिन अभी जो ग्लोबलाइजेशन का समय है तो ट्रेड करना है, आप कट के नहीं रह सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के समय में तो ट्रेड करना ही है, तो ट्रेड और वो सारी चीजें चल रही हैं, और द्वंद्व भी अपनी जगह पे चल रहा है। तो फॉरेन पॉलिसी जो है एक दूसरे को ओवर पावर करने के लिए अपना वो सब चीजें हो रही हैं। एशिया में जो है अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना चाहता है और चाइना को कंटेन करना चाहता है। तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी चाइना के रिस्पेक्ट में एशिया में ये चल रही है, और चाइना का जो है वो जो है इमर्ज करना चाहता है ग्लोबल लीडर के रूप में, ग्लोबल पावर के रूप में। तो वो उस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी बना रहा है, ठीक है अंजलि? यस मैम। और बस यही सारी चीजें चल रही हैं। एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स को लेके चल रहा है, उसमें भी चल रहा है नेगोशिएशन। बहुत सारी चीजें एनवायरमेंट को लेके भी हो रही है फॉरेन रिलेशंस में। एनवायरमेंट के मुद्दे पे इंडिया और चाइना आश्चर्यजनक रूप से साथ में है। तो जो पेरिस जो एकॉर्ड हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, जिसको अमेरिका ने जो है अभी कुछ टाइम पहले तोड़ दिया है ट्रम्प ने। पेरिस एकॉर्ड जो हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करना था। डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करते हैं क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज यूटिलाइज करके वो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज का कहना है कि फिर हम डेवलप क्यों ना हो जब हमारा समय आया है। तो टेक्नोलॉजी के रूप में हो या फिर पैसे से हो, डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करना था। तो आपने ट्रम्प का स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि हम क्यों दे पैसा डेवलपिंग कंट्रीज को, हमारा कोई ऐसा ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जो उसके पहले हुई थी ओबामा के समय में, उसको उन्होंने क्लाइमेट चेंज पे पेरिस जो पैक्ट है उसको तोड़ दिया है। तो ये सब चीजें लेके चल रही हैं इशूज पे, जो है ये पॉलिटिक्स चीजें चल रही हैं, फॉरेन रिलेशंस, ये मोटा मोटी ये बात है। समझ आया? यस मैम। एक ट्रेड वॉर भी एक रीजन हो, मतलब इसमें है यूएस चाइना के बीच में एक आवाज कम आ रही है थोड़ा माइक। मैम इन लोगों का एक ट्रेड वॉर का भी इशू है यूएस और चाइना के बीच हाँ। में, जो रिसेंटली अभी काफी मतलब एक
रिसेंट इशू है इनके बीच में, हाँ। इसको भी एक फैक्टर मान सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, वही मैंने कहा, ट्रेड अभी जो ग्लोबलाइजेशन का समय है, ट्रेड जो है आप उसको छोड़ के कट के नहीं रह सकते, चाहे कितनी भी दुश्मनी हो। और खासकर अगर दो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, एक डेवलप्ड कंट्री है और एक डेवलपिंग कंट्रीज में भी चाइना बहुत आगे है, तो आप कट के नहीं रह सकते, आपको ट्रेड करना ही है। लेकिन उसके अंदर भी जो है बहुत सारे अंडर करंट पॉलिटिक्स होते हैं, जिसको मैंने बताया, तो सही बात है। यस मैम। और कोई? मनोज कुमार, आपको कोई सवाल नहीं पूछना है? नो मैम, क्योंकि उसको देखे नहीं है सही से, अब क्लास नहीं किए थे तो अब देखना होगा पहले सही से। ऐसे जापान कल देखेंगे मैम, सॉरी मैम देख नहीं पाया आज। वेबसाइट पे भी मैंने मटेरियल डाला है, देखा है आपने? नहीं मैम, आप शायद हम इंग्लिश वाला खोले थे, मतलब हिंदी वाला जो था हिंदी मीडियम में, तो वो खोले थे, इंग्लिश मीडियम नहीं देख पाया, तो देखेंगे आज। हाँ तो देखिए, और काफी टाइम हो गया डाले हुए, बहुत शुरू में ही मैंने डाला था इसको, कि आप लोग का जो है पढ़ाई चलता रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। नहीं तो ऐसे चीजें पाइलअप होती जाएंगी और फिर वो लास्ट में जो है वो हैवी हो जाएगा, आप लोग उसको लगातार अगर नहीं पढ़ते रहेंगे और कवर करेंगे तो फिर एक ही बार जो है वो सर पे भारी लगने लगेगा। और कोई? नम्रता शाह, अपना अनम्यूट करें अगर कुछ पूछना है तो। इंदु सिंह, अवंतिका त्रिवेदी, जितेंद्र कुमार, कुसुम, ये लोग अपना वीडियो ऑन करें। और आप लोग जो फॉरेन पॉलिसी पढ़े हैं तो वर्ल्ड मैप को, जो पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप है, उसको जरूर सामने रख के पढ़ा करें। यस मैम। तो ज्यादा समझ में आएगा। फॉरेन पॉलिसी जो है वो रटने की चीज नहीं है, वो विजुअलाइज करने की चीज है। इसमें जो जियो स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिना मैप के जो है, मैप बहुत सस्ते में आता है, आप एक ले लीजिए, हमेशा के लिए आपका जो है रहेगा, काम आता रहेगा। और मैप भी आती है, बुक भी आती है मैप की, तो वो ले लें तो और अच्छा है। आप जाके जो है माइक्रो लेवल पे जूम करके चीजों को जो है उस पर समझ सकते हैं। लेकिन एटलस, आप एटलस की बात कर रही हैं? हाँ, एटलस या मैप, जैसे रिशु के पीछे लगा हुआ है, ये छोटा है मैम। हाँ, तो छोटा नहीं है, ठीक है। हाँ, उस तरह का और वो होना ही चाहिए। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के पास इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, होना चाहिए। सही है, अगर और कोई बात करनी हो तो फिर हम लोग करें, फिर एक दूसरे का चेहरा। एक सवाल है मैम, हाँ, कि जैसे चाइना जो है पाकिस्तान के साथ भी मतलब कि एक संबंध बनाया जा रहा है, जैसे मान लीजिए जो भी इशू है उसके साथ, वो भारत के साथ भी है, दोनों का बैलेंस करना चाह रहा है, तो मतलब कि पाकिस्तान के साथ संबंध बनाकर मतलब भारत को किस तरह से टारगेट करना चाह रहा है, मतलब वो क्या चाहता है आखिर। जैसे मान लो जो भी देश है पाकिस्तान से धीरे धीरे वो हट रहे हैं, मतलब उनके साथ संबंध नहीं रखना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी चाइना जो है उनके साथ संबंध रख रहा है, आप रिस्पेक्ट नहीं देखें तो आखिर क्यों? अच्छा सवाल है। आप एशिया का अगर जब मैप देखेंगे तो इंडिया जहां हम लोग रह रहे हैं और उसका नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का आप लोग बैकग्राउंड जानते हैं।
अब इंडिया जो है एशिया में और ग्लोबली भी इमर्ज करना चाहता है, ठीक है? और चाइना भी इमर्ज करना चाहते हैं, और दोनों एशिया में हैं, तो जाहिर सी बात है एशियन पावर होने के नाते और ग्लोबल पावर बनने की चाह में कॉन्फ्लिक्ट है ही। और दूसरी बात की हमारे बीच लड़ाई है, इंडिया चाइना की लड़ाई भी हो चुकी है 2 बार। तो जो बोन ऑफ कंटेंशन है यही है कि जो है राइज कौन करे, कौन ग्लोबल पावर बने, ठीक है? जो P5 कंट्रीज हैं यूएन में, ठीक है, उसका जो यूएन रिफॉर्म और उसमें आना चाह रहा है इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल में, उसमें चाइना अपोज कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है कि इंडिया जो है वो ग्लोबल पावर न बन पाए। क्यों चाहेगा चाइना, जो कि नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, उसके मुकाबले एक मजबूत खड़ा हो, कोई क्यों चाहेगा? अगर आप समाज में भी देखें, अपने मोहल्ले में भी देखें, तो एक मजबूत आदमी चाहेगा कि दूसरा मजबूत आदमी उभरे उसी मोहल्ले में? तो जो इंडिया का दुश्मन है चाइना, तो आप कौटिल्य का भी अगर पढ़ेंगे, जो दोस्त का जो दुश्मन का दोस्त होता है, दुश्मन का जो दुश्मन होता है वो दोस्त होता है। तो इस सिद्धांत पे भी जो है चाइना जो है पाकिस्तान को अपने साथ रखना चाहता है कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाए रखे। और पीओके में भी देखें कि आप रास्ता OBR 1 बेल्ट 1 रोड की बात है, उसमें भी पीओके को जो रास्ता देने की बात है तो पाकिस्तान दे रहा है। तो इंडिया पे निगाह रखने के लिए जो होते हैं पॉइंट्स देना, अपने पोर्ट्स को इस्तेमाल करने देना, तो इससे क्या है कि इंडिया पे दबाव बना रहेगा। तो ये पॉलिटिक्स चलती है। तो आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का क्या यूज है चाइना के लिए। वो भले ही पाकिस्तान जो है एक बनाना स्टेट या रोग स्टेट बोल सकते हैं आप, लेकिन जो ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो, या फिर कहीं भी देखें पॉलिटिक्स में, जो आप शतरंज भी देखें तो कौन किसका जो है निशाना है और कौन किसको जो है, किसको आप इंस्ट्रूमेंट बना के चलते हैं, तो उसकी बात है। समझ रहे हैं मनोज कुमार? यस मैम। तो वही बात है, शतरंज की बिसात बिछी हुई है। पूरा ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है वो शतरंज की बिसात है, और कौन कैसे मूव चल रहा है तो उसी के बारे में है पूरा ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, यस मैम। क्लियर हुआ तो बताइए, नहीं तो और आगे बताएं। नहीं, क्लियर है मैम। ठीक है, और कोई? मैम वो जो अभी कुछ देर पहले वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी की जो बात की, तो उसके डिटर्मिनेंट्स में मतलब क्या क्या फैक्टर्स हम इंक्लूड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से थोड़ा सा माइक सटा के। मैम वो जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी की जो बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, तो उसमें डिटर्मिनेंट्स में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूडेड होते हैं? मतलब वो तो पूरा चैप्टर ही है, मैंने क्लास में लिखवाया भी है, आपने देखा है उसको? शायद वो मतलब मैंने अटेंड नहीं किया। कहीं चैप्टर मिला आपको ये डिटर्मिनेंट्स का? नहीं, वो मिला तो नहीं है। वो जरूरी है। डिटर्मिनेंट जो है उसमें बुक भी है डिपार्टमेंट में, मेरे पास एक रखी हुई है, तो उसमें भी है। तो अगर लॉकडाउन खत्म होता है या फिर अगर ऐसे भी अगर मुझे मिल जाता है तो हम भेज देंगे। ठीक है। ग्रुप में मैम वो भेज सकते हैं। कौन से ग्रुप में? जो व्हाट्सएप का है ना? हाँ, व्हाट्सएप पे है। हाँ ठीक है, उसको यूनिवर्सिटी पे या फिर उसके जो है ग्रुप में कहीं ना कहीं डाल देंगे। बाकी आप लोग खुद से भी खोजिए और कोशिश कीजिए, ठीक है? बहुत सारा मटेरियल ऐसे भी अवेलेबल है, चाहे बुक्स हैं उसमें जो है, उसमें भी देखिए। नहीं समझ में आए तो पूछिए, बाकी मेरी तरफ से जो होगा वो हम डाल देंगे। ठीक है। माइक्रो और मैक्रो मैंने मोटा मोटा तो बता ही दिया कि क्या है। हाँ, डिटेल में जो है उसको पढ़िए, फिर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। और कोई? कुसुम?
आवाज नहीं आ रही है कुसुम? गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून। कैसे चल रही है पढ़ाई? ठीक ठाक। कोई सवाल नहीं है? नो मैम। रागिनी सिंह? यस मैम। हेलो। हाँ, तो कैसे चल रही है पढ़ाई? कोई सवाल नहीं है? नहीं मैम है। हाँ तो पूछिए, तब से तो कह रहे हैं पूछिए। मैम ये जो रिलेशनशिप विद द यूएस क्या चीज? एक जगह स्थिर बैठ जाइए, आपका बहुत हिलता हुआ आ रहा है तो आवाज भी सही नहीं आ रही है। बैठ जाइए एक जगह। अपना वीडियो बंद कर लीजिए रागिनी, ताकि आवाज आ सके। आवाज नहीं आ रही है? हो गया मैम। हेलो। हाँ बोलिए। स्पेशल रिलेशनशिप विद द यूएस मैम। यूएस के साथ किसका रिलेशन? 5 हाँ वही मैम थोड़ा सा। किसका? ये 5 नंबर है ना। हेलो। इसका देखो ना 5 फोरियम ब्रिटेन ना। किसका रिलेशन? हेलो। हाँ, अमेरिका के साथ किसका रिलेशन? हाँ हाँ यही मैम। बोलिए, अमेरिका के साथ किसका रिलेशन पूछ रही है रागिनी? यूएस मैम, यूएस का। यूएस को ही अमेरिका बोलते हैं, अमेरिका का किससे पूछ रही है? सॉरी मैम। हाँ क्या हुआ रागिनी? अमेरिका का किसके साथ रिलेशन पूछ रही है? इंडिया का मैम बताइए। इंडिया का। यूरोपियन यूनियन मैम। पता नहीं समझ में आ रहा। हेलो। हाँ हेलो। इंडिया का मैम बताइए, अमेरिका के साथ इंडिया का रिलेशनशिप। तो क्लास में हम कवर करा चुके हैं अमेरिका का पढ़ाने वक्त। ओके मैम। एग्जैक्ट क्या डाउट है पूछिए, अगर डाउट है तो। वही जाना था, रिलेशनशिप कैसा मतलब है, फॉरेन पॉलिसी इंडिया के साथ में अमेरिका का। वो क्लास में पढ़ा चुके हैं, वो जो रिपीट क्यों करना? जब क्लास में नहीं आए हैं आपकी गलती है। उसको रिवीजन करने के बाद कोई हो डाउट तो पूछिए। उसका मटेरियल से लेके क्लास सब कुछ करा चुके हैं। सबसे पहला टॉपिक वही था। क्या हुआ रागिनी? सवाल क्या समझ में आया कि क्या पूछना है, या फिर कोई और पूछिए? अभी मैम हम थोड़ा सुने नहीं है, जो पढ़ा रही है ना तो थोड़ा लेती नहीं मैम। जो पढ़ाई का हम नहीं सुने हैं। क्या पूछ रही हैं मैम? जो पढ़ाई है ना तो अभी मतलब हम आपसे थी हुए हैं थोड़ा। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है रागिनी, आवाज ठीक कीजिए। और कोई पूछना हो तब तक पूछिए, जब तक अपना ठीक कर रही है। या फिर लिख के रागिनी अपना मैसेज लिखिए, क्या डाउट्स हैं इसमें चैट में। ठीक है मैम। मैम एक इस चैप्टर से इतर एक क्वेश्चन है, मतलब फॉरेन पॉलिसी का ही है, पूछ सकते हैं क्या? हाँ। ये एक मतलब उस सिलेबस में है मेरे, जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें है। सीटीबीटी पे जो इंडिया का जो मतलब सोच है उसको, जैसे कि हम लोग साइन नहीं कर रहे हैं सीटीबीटी के जो टर्म्स कंडीशन है, तो उसमें ऐसा क्या मतलब है कि जिससे कि इंडिया उसको अपोज कर रहा है? सीटीबीटी का जो ट्रीटी है, और एक एनपीटी है, नॉन प्रोफोलिक ट्रीटी है। नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी। हाँ, नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी। ये दो टॉपिक का थोड़ा सा ब्रीफली हमको बता दीजिए। क्यों? देखिए, जो मोटा मोटा जो है मैक्रो स्टोरी ये है कि जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो इंडिया को लगता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं
अमेरिका वगैरह, इन लोगों ने तो परमाणु परीक्षण सब कुछ करके ये तो बन गया है न्यूक्लियर स्टेट। और हम लोग जो आजादी 1947 में हमें आजादी ही मिली है, और उसके बाद से हम लोग जो है अब जाके पैरों पे खड़े होना शुरू किए हैं। पहले तो अपना पेट भरेंगे, उसके बाद जो है न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह करेंगे। अब जब इंडिया की बारी आई है, इंडिया को लगता है कि उस पे जो है बैन लगाया जा रहा है कि हम न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, न्यूक्लियर स्टेट ना बने। तो इंडिया का मोटा मोटी यही ऑब्जेक्शन है कि तो पार्शियलिटी है ना भाई। मान लीजिए कि अमेरिका 1776 में आजाद हो गया, और उसके बाद से वो उसने अपना टाइम लिया और फिर डेवलप्ड कंट्री बना, और इंडिया से बहुत पहले जो है उसने सब कुछ कर लिया, परमाणु परीक्षण वगैरह करके जो है वो न्यूक्लियर स्टेट बन गया। और इंडिया 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद से उसने जो है अपने जो है सेल्फ सफिशिएंट होने की लड़ाई लड़ी, और उसके बाद जो है थोड़े और इकोनॉमी मजबूत हुई। जब परमाणु परीक्षण और न्यूक्लियर स्टेट मजबूत होने की बात आई, सेल्फ डिफेंस के लिए ही सही, तो उस पे जो है बैन लगाया जा रहा है, तो इसीलिए वो साइन नहीं कर रहा है। ये CTBT का था, और NPT का क्या है इसमें? उसके एग्जैक्ट क्लॉजेज मुझे देखने पड़ेंगे, लेकिन ये मैक्रो स्टोरी यही है। मुझे जो उसका माइन्यूट डिटेल्स है वो प्रोविजंस देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में इसको कर लेंगे। वो हम ग्रुप में भेज देंगे, वो उसका आप कहीं पड़ा हुआ है मेरे पास नोट्स के एग्जैक्ट, उसका जो है NPT का भी क्या है। तो यही कहने का मतलब है कि आप पार्शियलिटी नहीं कर सकते। और अगर दो कंट्री है और फिर ये है कि कोई जो ट्रीटी है पाकिस्तान साइन नहीं कर रहा है, तो इंडिया कह रहा है कि मुझे उससे थ्रेट है, तो फिर जब तक वो नहीं करता तब तक मैं नहीं करूंगा। तो एक ये भी बात है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में हमेशा चलता रहता है। तो एक कंट्री कह दे कि हाँ हम नहीं करेंगे, और एक कंट्री जो है उसको बाध्य ना हो, तो वो तो उसके ऊपर कर देगा अटैक या फिर न्यूक्लियर, तो फिर क्या करेंगे। और दोनों मतलब न्यूक्लियर स्टेट है, तो एक ज्यादा रिस्क है दोनों के हाँ, बीच। तो फिर एक जो है और अपना शक्ति बढ़ाता रहे और एक का हाथ बांध दिया जाए, ये उचित नहीं है। तो दो कंट्रीज हो या एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, नॉर्थ कोरिया भी उसने भी साइन नहीं किया है। तो यही है कि जो है या तो सब करे, सबके ऊपर एक समान पॉलिसी लागू हो, पार्शियलिटी ना। और कोई सवाल नहीं तो सेशन को ओवर करें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जापानीज फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है मैम, ओवर करते हैं इसको। थैंक यू। और किसी को पूछना है या ओवर करें? हेलो मैम। हाँ मैं इंदू सिंह बोल रही हूँ। हाँ। मैं मुझको जापान की विदेश नीति और अमेरिका जापान के संबंध के बारे में थोड़ा सा जानना है। क्या जानना है? एग्जैक्ट उनके संबंध, अमेरिकी और जापान के संबंध में कि कैसा है उनका संबंध। तो आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा है? जी मैम। इसके बारे में आपने कुछ पढ़ा है? नहीं मैम। तो एग्जैक्ट डाउट पूछना है ना। अमेरिका तो मैंने पढ़ा दिया है। जी मैम जी। तो उसमें भी थोड़ा हमने कवर किया था, जो कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, उसमें आप आई थी? नो मैम, नहीं आई थी। तो कैसे क्लियर होगा? क्लास का सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकता ना ये, कि जो चीजें रिपीट की जाएं, जो अगर जिसने नहीं किया क्लास उसकी गलती है। और जापान जो है नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाने वाले हैं, जैसा कि हम बता रहे हैं। तो खुद से भी पढ़िए, मैंने मटेरियल डाल दिया है यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे। क्लास भी नहीं आएंगे, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से पढ़ेंगे भी नहीं, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ स्पून फीडिंग किया जाए। MA में है आप लोग, कोई फर्स्ट या सेकंड क्लास में है नहीं कि आप लोग को बच्चे की तरह ABCD पढ़ाया जाएगा तभी पढ़ेंगे। आप लोग को खुद ही एफर्ट पहले डालना पड़ेगा ना। ठीक है, और कोई? चलिए सेशन को ओवर करते हैं, मेरे ख्याल से और कोई सवाल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम लोग उसमें जो है जापानीज फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।